हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 347 में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज के बारे में बताया था, आज हम परसेंटेज की दूसरी वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं। तो आइए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने पहला क्वेश्चन रखा है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि किसी शहर की जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है, इतने से घट रही, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें हम ऐसे देखेंगे। क्वेश्चन में इसमें देखिए क्या दिया है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। यानी 10% की दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी पहले 10 थी, अब 11 हो गई। ये कितने साल तक गया है? 2 साल तक गया है, यानी 10 और 11। अब इसको देखेंगे कितना हो जाएगा। 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 और 121। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 थी, यानी ओल्ड जनसंख्या हम लोगों को दी हुई है 25,000। 25,000 किसका कितना है? 25,000 100 का मान है, तो हमको कितना निकालना है। अब 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, न्यू जनसंख्या निकालनी, यानी 121 का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे 25,000 भागे इस कितने का मान है, 100 का। हमको कितने निकालना है, 121 का। अब इसके से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और इसका हम जब गुणा करेंगे 121 का मान निकालना है। ये गलत है, 0 नहीं है, 121 का मान निकालना है। तो 121 का 25 में जब हम गुणा करेंगे तो 25 एकन 25, यह 0 आएगा। 25 एकन 25 के 5 हाथ लागे 2 और 25 दूनी 50 2 52, 2 आएगा। और 25 एकन 25 और 5 30, यानी 30 और 25 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे दिया है कि नहीं, इसमें नहीं दिया है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दी इसमें सही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होता। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में फिर वही दिया है, एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5% और दूसरे वर्ष में 11.9% तथा तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ हमको देखना है। मान यहाँ जो दिया हुआ है, ये जो है परसेंटेज की वैल्यू जो आएगी वो जो है भिन्न में दी हुई है। तो इसके लिए हम देखेंगे, इस 12.5% का मान होता है 1/8 और 11 से 1/9 का होता है 1/9। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस क्या बढ़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 15,000 गुणे, यानी बढ़ रहा है, यानी 1/8 था तो 8 से अब एक और बढ़ जाएगा, यानी 9/8 हो जाएगा। 9/8। फिर इसका क्या है, 11.5 का सही 1/9 का कितना होता है, 1/9 होता है, यानी 9 से वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10/9 हो जाएगा। अब इस और फिर तीसरे वर्ष कितना बढ़ रहा है, 20%। 20% का मान होता है 1/5, 5 से वो 6 हो जाएगा, 6/5। अब इसको हम काट देंगे, जो आएगा वही तीसरे वर्ष के अंत में वो जनसंख्या मिलेगी। यहाँ से देखेंगे 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, और यहाँ 6 को काटेंगे 3 आएगा। तब यहाँ से 15 3 45 आ जाएगा, 45 और 53 0 भागे 2 से हम इसको भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 22,500 आएगा। 22,500 इसमें दिया है, नहीं दिया है, यानी ये आंसर डी सही होगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार के पास एक निश्चित तार की लंबाई थी, तार 10% तार चोरी हो गया और शेष को उसने 70% बेच दिया और तार की मूल लंबाई ज्ञात करी। यदि अब उसके पास 810 मीटर अब भी बचा है। तो यानी हम पहले देखेंगे तो जो मानेंगे उसके शुरुआत में 100 थी, 100 था, 100 मीटर की एक लंबा तार था, उसका उसने 10% चोरी हो गया, 10% उसका चोरी हो गया, 10% चोरी हो गया, बचा 90, और उसने उसके 70% जितने 90 का जो था, 90 का 70% उसने बेच दिया। 90 का 70% होता है, 90 का 70% होगा 63 में बेच दिया। अब 90 में से 63 घटाएंगे, कितना आएगा, 27, यानी अभी उसके पास 27 बचा हुआ है। अब इसमें जो 27 बचा हुआ है कितना, अब इसमें कितना हुआ, 810 मीटर अब भी बचा हुआ है, यानी 810 का मान 27 है, 810 का मान 27 है। हमको कितना पूछा है, अब तार की मूल लंबाई हमने कितना मान था, 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे 27 तियाँ,
30 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 3000 मीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? जी। और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्शन के बेस पे एक क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को 70% वोट मिले और वह 16,000 वोटों से जीत हासिल की। मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। यानी हमको इसमें देखना पड़ेगा, मत जो होता है पूरा 100% होता है। 100% में जो होता है 70% जो होता है विजेता पा गया है इसमें, और लूजर कितना पाया है? 30% पाया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 100% हो जाएगा। 100% में विनर को कितना मिला है? विनर को 70% मिला है और लूजर को कितना मिला है? 30%। यानी वो जो है 16,000 वोटों से वो जीत हासिल किया है। यानी इसकी देखेंगे इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 40। यानी 40 के 1600 भागे 40, ये 40 का मान दिया हो, यानी कुल वोटों की संख्या पूछा नहीं हमें, हमको 100% का मान पूछा हुआ है। 100% का मान पूछा, इसको काटेंगे 4 चौके 16, 400 हो जाएगा, यानी 4000 आ जाएगा आंसर। 4000 आंसर 4000 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और वह 8000 मतों से जीता। तो कुल मतों की संख्या इसमें भी वही पूछा है, लेकिन इसमें जो दिया पहले दे दिया है 20% मत जो अवैध घोषित कर दिए। यानी इसको हम पहले मानेंगे 100% मान लीजिए था ये। 100% में 20% ये अवैध घोषित हो गया। 20% अवैध घोषित हो गया तो होने के बाद कितना है? 80 हो गया। 80 में जो होता है 48% जो होता है विजेता उम्मीदवार पा गया। 48 से पा गया तो हारने वाला कितना पाया? 32 पाया। 32 पाया। अब इसको हम देखेंगे तो इसके बीच में कितना अंतर हो गया? 48 और 32 के बीच में 16 का, यानी 16 का अंतर है। और इसमें कितना दिया? कितने मतों से जीता है? 8000 मतों से वो जीत गया। यानी 16 का मान दिया है 8000। 8000 ये 16 का मान दिया हुआ है। हमको कुल संख्या पूछा है तो गुणे 100 कर देंगे। गुणे 100 कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 16 5 80, यानी आ जाएगा 540। 540 इसका आंसर होगा। इसमें आंसर ऑप्शन नहीं दिया है, 540 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। उसकी आय अब 20% बढ़ जाती है और वह 10% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, कितना बढ़ा? ये क्वेश्चन बहुत IMP है, ये लगभग हर एक पेपर में कभी पूछा ही जाता है हरदम। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले लिखेंगे इनकम लिखेंगे, एक्सपेंडिचर लिखेंगे, EXP यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और सेविंग, वो सेव कितना कर रहा है, सेविंग। यानी मान लीजिए इनकम उसके पहले था 100 था, 75 खर्च कर दिया, इसमें दिया हुआ है 75 खर्च के बचा कितना? 25 बचा। और फिर उसमें क्या कहा है? उसकी आय 20% बढ़ जाती है। यानी उसकी आय जो पहले 100 थी, अब 20% बढ़ गई, अब हो गया 120 हो गया। 120 हो गया। अब उसका व्यय जो होता है बढ़ने के बाद जब उसके आय बढ़ी तो उसके व्यय भी कुछ वृद्धि हुई, यानी 10% की वृद्धि हुई। इसका 10% निकालेंगे, 75 का 10% निकालेंगे तो आएगा 7.5। 7.5 को 75 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82.5। 120 था तो 82.5 खर्च कर रहा है, अब कितना वो सेव कर रहा है? 120 में से 82.5 घटाएंगे, आएगा 37.5। 37.5। यानी इसमें क्या पूछा है? बचत कितने % बढ़ गई? यानी पहले वो 25 बचाता था, अब वो 37.5 बचा रहा है। यानी कितना बढ़ गया है? 12 से 37.5 हो गया है। यानी कितना बढ़ा है? 12.5 बढ़ा है। ये 12.5 बढ़ा, 25 से 37.5 हो गया, यानी 12.5 बढ़ा हुआ है। कितने पे बढ़ा हुआ है? 25 पे। गुणे 100 कर देंगे। अब इसका दशमलव हटाने के लिए यहाँ नीचे भी गुणे 10 कर देंगे। गुणे 10 कर देंगे और 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125। इसका एक जीरो कैंसिल आ जाएगा, 50%। 50% इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले टॉपिक। अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो परसेंटेज ख़त्म हो गया है। अब हम अगला टॉपिक जो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।